आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में जो हालात है और उन हालातों में गुज्जर पहाड़ी का जो अभी एक किस्म का तसादुम चल रहा है कि पहाड़ी एसटी स्टेटस मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं गुज्जर फ़िरका जो है वो उस एसटी स्टेटस के ख़िलाफ़ है। तो आज हमारे साथ जो है एक नई उभरती हुई ऑर्गेनाइजेशन गुज्जर बकरवाल अलाइंस जो बनाया गया, स्टूडेंट अलाइंस जो बनाया गया है, उसके हमारे साथ जो प्रेसिडेंट हैं शाहिद अयूब जी, कश्मीर विश्वविद्यालय में हम इनसे बातचीत करने आए हैं। तो शाहिद जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जी, आपने मौका दिया अपनी बात रखने का। शाहिद जी, मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि गुज्जर और बकरवाल जो हैं बच्चे, उनको एससी स्टेटस जो है 1991 में मिला। तब से लेके अब तक लगभग 20-22 साल हो चुके हैं। 20-22 साल में क्या उनकी तस्वीर बदली है? क्या उनके हालात बदले हैं? जो हालात हमारे 90s में थे, अगर वो हालात आज के हम चीज़ों से कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक हमारे हालात बदले हैं। मैं जिस रीजन से आता हूँ पीर पंजाल में, जहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ज़ीरो थी, ज़ीरो से एक लेवल जो है वो ऊपर गया है। अगर हम चनाब वैली की बात करें, जम्मू रीजन की बात करें और जहाँ हम कश्मीर के अंदर हैं यहाँ पे बात करें तो यहाँ अभी भी हमारे हालात कुछ ज़्यादा बदले नहीं हैं। अभी बहुत समय की ज़रूरत है हमें, अभी कुछ फैसिलिटीज़ की हमें ज़रूरत है। जो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे हमें रिजर्वेशन दी जाती है, उसकी अभी हमें और ज़्यादा ज़रूरत है कि अभी हमें अपने आप को मेन स्ट्रीम करने में वक्त लगेगा। जो मार्जिनलाइजेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी कम्युनिटी फेस कर रही है, जो स्टीरियोटाइप्स हमारे साथ अटैच्ड हैं, वो अभी वैसे के वैसे ही हैं। और मुझे लगता है कि इस पे और ज़्यादा एजुकेट करने की हमें ज़रूरत है। दूसरी कम्युनिटीज़ को भी, उनको भी सेंसिटाइज़ करना चाहिए अपने लोगों को कि किस तरह से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को ट्रीट करना है, इनके पास जो स्टीरियोटाइप्स इन पे लगे हैं उनको किस तरह से ख़त्म करना है और इनको कैसे मेन स्ट्रीम करना है। बताया जाता है कि गुज्जर और बकरवाल में अगर देखें तो कहीं ना कहीं बकरवाल तबका जो है वो बहुत ही मुसीबत का शिकार है। वही लोग मजलूम हैं, उनको ही जो है अभी तक गवर्नमेंट की वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं जो मिलनी चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले में बरक्स अगर गुज्जर बच्चों का हाल देखें तो कहीं ना कहीं वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी आ चुके हैं, टेक्निकल पोस्ट पे भी आ चुके हैं, और अच्छे अच्छे अगर हम सियासी जगहों पे देखें तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे पदों के ऊपर हैं। तो अगर ये सब हैं तो क्या बकरवालों का जो अभी ये शगुफा निकला था कि 5% का रिजर्वेशन उनको सेपरेट मिलेगा, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बकरवालों की जो है हालात बदलेगा? ये दो सगे भाई हैं गुज्जर और बकरवाल। कोई भेड़ बकरी रखने से बकरवाल हो गया, कोई भैंसें गाय रखने से गुज्जर हो गया। उसके नाम पर ये सियासत की जा रही है कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने की। हालांकि असल वजह ये है कि जो बकरवाल कम्युनिटी में जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हैं नोमैड्स। और नोमैड्स की परमानेंट सेटलमेंट की बात जो हमेशा जितनी सरकारें आई हैं, चाहे हम जो प्रेजेंट रजीम है या इससे पहले, हर किसी ने परमानेंट सेटलमेंट की बात की है। अगर उनकी परमानेंट सेटलमेंट होगी, जो मोबाइल स्कूल्स हैं उनके हालात अगर सुधरेंगे तो वो बच्चे भी पढ़ के मेन स्ट्रीम हो जाएंगे। जो हमेशा से फ्लो में ही रहते हैं, कभी माइग्रेट टूवर्ड्स द प्लेन्स ऑफ जम्मू और कभी वो समर्स में कश्मीर में माइग्रेट कर रहे होते हैं, तो उनके बच्चों को इतना मौका नहीं मिल पाता है पढ़ने का। अगर रिजर्वेशन मिलने के बाद कहीं ना कहीं अगर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ है, जिस तरह से हमारे गुज्जर हॉस्टल्स खुले हैं, गुजर हॉस्टल्स के खुलने के बाद बहुत सारी हालात जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बदली है। तो अगर सरकार की जो स्कीमें हैं, स्कीमें जो गवर्नमेंट जो चला रही है, उनको ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट करने के लिए गुजर बकरवाल कम्युनिटी की परमानेंट सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है। और उन सेटलमेंट के लिए कोई प्लान जो है गवर्नमेंट को बनाना होगा, तभी जो बकरवाल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो भी मेन स्ट्रीम हो पाएंगे, वो भी अच्छे अच्छे पदों तक पहुँच पाएंगे। कि बकरवाल लोगों को जो है सेपरेट रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा अपना कोटा है उसी में उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर हम डेटा देखें, जिस डेटा के हिसाब से जैसे आईएएस ऑफिसर्स या केएएस ऑफिसर्स में, उसमें बकरवाल की तादाद 1 से 2% के आसपास में। आपको नहीं लगता है कि गुज्जर बच्चों को कहीं ना कहीं बकरवालों को पढ़ाना चाहिए? बिकॉज जो आप मोबाइल स्कूल की बात कर रहे हैं, सरकार ने मोबाइल स्कूल बनाए तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो टीचर हजरात हैं वो कहीं दिखते नहीं हैं उन स्कूलों में, और वो मिस होते हैं। और उनको भी 10,000 महाना दिया जाता है, 6 महीने का 60,000 एक टीचर पे खर्च होता है। उसमें भी अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे देखें तो करोड़ों का खर्चा है। तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ तो बकरवाल लोग खुद नहीं आगे आना चाहते हैं, या उनके ऊपर फोकस बहुत कम है? उन पे फोकस बहुत कम है, उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे भी वही काम करें, वही भेड़ बकरियां लेके हमेशा कश्मीर से या फिर मीना मर्ग तक, करगिल के उन पहाड़ों तक, गुरेज तक, तुलेल तक अपने माल मवेशी को लेके हर साल जाएं। हर एक चाहता है कि उनके बच्चे सेटल हो जाएं। और बहुत सारी बकरवाल फैमिलीज़ जो है रिसेंट टाइम में, अगर अनंतनाग में देखेंगे, राजौरी पुंछ में देखेंगे, तो बहुत सारे लोग सेटल हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग आज हम देखें, जहाँ भी कोई लिस्ट आती है तो हर लिस्ट में 2-2, 4-4% जो लोग हैं बकरवाल कम्युनिटी से भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है।
तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जिस तरह से हमारा जो एग्जैक्ट सेंसस है जिसमें हमारी केवल 14 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन बताई जाती है, हमारे जो कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 35 लाख है। तो अगर वो जो एग्जैक्ट 35 लाख काउंट करने के लिए हमारी एक डिमांड भी है, जो हमारे चाहे वो ट्राइबल मार्च हो या मशाल मार्चेस हो, जो सेंसस आने वाला होने वाला सेंसस जो अभी गवर्नमेंट नहीं करवाया है, जब करवाए तो उसमें इन चीज़ का ख्याल रखें। बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो मौसम सरमा के अंदर हो, गर्मा में ना हो। अगर गर्मी के अंदर वो जो उसमें मौसम में सेंसस होता है तो हमारी मेजॉरिटी है वो पहाड़ों में होती है, तो वहाँ जो सरकार के जो लोग होते हैं वो सेंसस के लिए पहुँच नहीं पाते, उनके एग्जैक्ट नंबर नहीं काउंट हो पाते हैं, इसलिए वो हमें सेंसस में कहीं दिखते नहीं हैं। और उनके लिए फिर पॉलिसीज़ भी उसी तरह से बनती हैं। अगर वो सेंसस में 2 लाख हैं तो सरकार उसी तरह से पॉलिसी फ्रेम करती है। हम चाहते हैं कि उनके एग्जैक्ट नंबर्स काउंट हों, पता चले कि ये 20 लाख हैं, 25 लाख हैं, 35 लाख हैं, फिर उस हिसाब से हमें रिजर्वेशन भी प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन हमें मिलनी चाहिए। गुजर बकरवाल हॉस्टल है, उनकी भी हालात जब देखता है इंसान तो बड़ा दुख आता है। आपको लगता नहीं है कि पिछले 2019 से पहले जो पैसा लगा ट्राइबल लोगों के ऊपर, वो गुजर हो, बकरवाल हो, शीना हो, आपकी गद्दी सिप्पी हो, या जितने भी कम्युनिटीज़ अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन जितने भी गुजर बकरवाल हॉस्टल में जितना पैसा लगा, जितने भी वार्डन थे उनके ऊपर भी जो है उनके पैसे का ऑडिट हो। बिल्कुल ये इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ग्राउंड पे कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और सरकार कितना पैसा किसको दे रही है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि 2018 से एक हॉस्टल बना हुआ है माहौर के अंदर। वो हॉस्टल अभी तक कागज़ों पे चल रहा है। वहाँ पर एक सीनियर जो लेक्चरर हैं फिजिक्स के, वो वहाँ पर एज वार्डन भी अपॉइंटेड हैं, लेकिन वो हॉस्टल अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा। वो 50 बेडेड हॉस्टल है, वहाँ पे एक भी बच्चा वहाँ पर एडमिटेड नहीं है। हॉस्टल है नहीं कहीं, बट कागजों में बन चुका है, बिल्डिंग भी बनी हुई है, हॉस्टल भी बना हुआ है, वहाँ पर वार्डन भी अपॉइंटेड है, लेकिन वहाँ पे किसी भी बच्चे को रहने की अभी तक कोई एडमिशन वहाँ पे नहीं हुई है। बिल्डिंग है, सब कुछ है वहाँ पर। उस बिल्डिंग को क्वारंटीन के कोरोना के टाइम में एज क्वारंटीन बिल्डिंग भी यूज़ किया गया है, लेकिन वहाँ पर अभी भी बच्चों की जो एडमिशन है वो नहीं हुई है। वो क्यों? वहाँ गुजर बकरवाल रहता नहीं है कोई बच्चा। अगर हम तादाद के हिसाब से देखें तो एक मेजॉरिटी जो नोमैड कम्युनिटी है वो रियासी के उन इलाकों से ताल्लुक़ रखती है, चाहे वो माहौर हो गया, चसाना हो गया, दरमाड़ी हो गया, और वहाँ से ही एक जो गुजर बकरवाल हॉस्टल्स की मुहिम है, चाहे हम हाजी बुलंद खान साहब का नाम लें या फिर उनके सपूत जो एजाज़ खान वगैरह हैं, उन लोगों ने वहाँ पे काम किया है, हॉस्टल्स के लिए बहुत सारा काम किया है, हॉस्टल्स बनवाने में उन्होंने बहुत रोल प्ले किया है। लेकिन आज एडमिशन देने का रोल नहीं कर रहे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हॉस्टल चल रहा है, लेकिन जो वहाँ पर रियासी के अंदर माहौर के अंदर हॉस्टल है उसकी अभी वहाँ पर वर्किंग वार्डन क्या कर रहा है वहाँ पे? खुदा जाने क्या कर रहा है। हम भी यही सवाल मीडिया के जरिए सरकार से, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि अगर वहाँ पर हॉस्टल बना हुआ है, हॉस्टल में वहाँ पर वार्डन अपॉइंटेड है, तो वहाँ पर काम क्यों नहीं चल रहा है, बच्चों का एडमिशन्स क्यों नहीं है। अगर हम जम्मू के पीजी हॉस्टल की बात करें तो वहाँ पर इतने सारे बच्चे तैयार हैं कि हमें एडमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर इनटेक कैपेसिटी के बरक्स वहाँ पर जो रहने की कैपेसिटी बच्चों की हॉस्टल में वो बहुत कम है। वहाँ पर बच्चे एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, एक रूम में 3-3, 4-4 या 5-5 बच्चों को एडजस्ट करके काम चलाया जा रहा है। साइज के हिसाब से आप कहते हैं कि हॉस्टल की भी जो है आने वाले वक्त में जो है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। बिल्कुल, क्योंकि उसकी परमानेंट बिल्डिंग बननी चाहिए। अगर 175 का वहाँ पर अलाउड है इनटेक, तो 175 के हिसाब से बिल्डिंग बननी चाहिए, या फिर कोई एक्स्ट्रा बिल्डिंग जो रेंट पे लेके वहाँ पर काम स्टार्ट होना चाहिए। उसी तरह से मैं अगर यहाँ पर कश्मीर के बच्चों की बात ना करूँ तो वो नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ पर जो गुजर बकरवाल पीजी हॉस्टल बना हुआ है उसमें तकरीबन 100 की यहाँ पर इनटेक अलाउड है, लेकिन उस हॉस्टल के अंदर मर के 50 से 60 बच्चे जो हैं वो रह पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एक रूम में 5-5 बच्चे एडजस्टेड हैं। और वो हॉस्टल यहाँ पर मेन स्ट्रीम। इन चीज़ों पे आपने बात नहीं की, आपने लीडरों से बात नहीं की कि भाई आपने, क्योंकि जितने भी लीडर थे, चौधरी तालिब हो, चौधरी मियाँ बशीर साहब, वो जो गुजर गए हैं, अब उनके जो फर्जंद हैं आगे, ठीक है, उनसे भी कभी आपने गुहार नहीं लगाई कि गुजरों के ही नाम पे आप वोट लेते हैं, गुजरों के रहबर हैं आप, गुजर बकरवालों के रहबर हैं आप, लेकिन इन हॉस्टलों में कभी भी आपने जो है सीट नहीं बढ़वाई। एकलव्य मॉडल हो स्कूल का, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट जो है पानी की तरह पैसा बहाता है जम्मू कश्मीर में, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं कोताहियाँ लीडरों की? बिल्कुल हुई हैं कोताहियाँ, इसीलिए हमने एक गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस का क़याम अमल में लाया। उसके बाद हमने जब आउटरीच करना स्टार्ट किया, स्टूडेंट कम्युनिटी से बात करना स्टार्ट की, ये सारे माहौर का इशू हो गया, स्कॉलरशिप का इशू हो गया, हॉस्टल्स में इनटेक का इशू हो गया, हॉस्टल की परमानेंट बिल्डिंग्स के इशू हो गए, ये सारे इशू उसके बाद निकल के आ रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के साथ बात की जाए, उनको हम एक मेमोरेंडम के जरिए अपनी डिमांड सबमिट करें। तो आपको लगता है कि इतने सालों से बदलाव ना आया तो अब बदलाव आएगा? हम कोशिश करेंगे। अगर हमारे बातों पे अमल ना किया गया तो हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम मीडिया के जरिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर इसके बावजूद भी हमारे मसले हल नहीं होते हैं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आपको लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आपकी ये बात सुनेंगे?
मुझे लगता है वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी को लेकर बहुत कंसर्न है और वो हमारी बात सुनेंगे। मुझे लग रहा है कि उन तक हमारी बात पहुंचाई नहीं गई आज तक। हम ये कोशिश करते हैं आपके थ्रू भी और किसी और मीडियम के थ्रू भी, जैसे उनके ग्रीवेंस सेल है या फिर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह इस पर अमल होगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम एक नेक्स्ट स्टेप के गुज्जर बारे में। पहाड़ी, आखिरी सवाल है, गुज्जर पहाड़ी के बीच में बड़ा जो है कश्मकश चल रहा है और ख़ास तौर पे पहाड़ियों का बिल भी जो है लोकसभा में आया, ठीक है, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यही है कि हमारी जो लड़ाई है वो ये पहाड़ियों के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई है कि नॉन ट्राइबल्स की इंक्लूजन जो है ट्राइबल्स के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है वो डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। जो नुक्कड़ कमेटी के 5 सिफारिशात हैं, उन सिफारिशात पे अगर कोई कम्युनिटी खरी उतरती है तो उसको रिजर्वेशन का हक देना चाहिए। अगर कोई उस पर खरी नहीं उतरती है तो हम उसके सख्त खिलाफ हैं। उसके लिए हम डेमोक्रेटिक तरीके से अगर पहाड़ी बच्चे रिजर्वेशन मांग रहे हैं, पहाड़ी लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जैसे कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल भी यहाँ पे 3% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में उनकी है और इस बार पीएससी में भी बच्चे कुछ सिलेक्ट हुए उसमें, तो आप मुझे बताएं दिक्कत कहाँ है? क्या आप चाहते हैं? अगर उनको रिजर्वेशन दे तो कहाँ दे, अगर आपको एसटी में ना दे? देखो, हमारी तो यही डिमांड है। एक्चुअली ये जो कम्युनिटी की जो लड़ाई है, पहाड़ी कम्युनिटी की लड़ाई है, ये असल में पहाड़ी कम्युनिटी की स्ट्रगल नहीं है, ये पहाड़ी कुछ लीडर्स की स्ट्रगल है जिनकी कुर्सियां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने की वजह से छिन गई थी और उनको लगा कि वो एक ही तरीके से असेंबली में या पार्लियामेंट में या कोई डीडीसी या बीडीसी की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं अगर उनके पास शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट आता है। आज वही बच्चे ईडब्ल्यूएस में, वही बच्चे पीएसपी में, वही बच्चे आरबीए के अंदर, वही बच्चे ओबीसी के अंदर, वही बच्चे एएलसी के अंदर और वही बच्चे जनरल कैटेगरी के अंदर कम्पीट करके जम होंगे। अब तो जब होंगे ये, जब अगर उनको एसटी कैटेगरी मिल जाती है, जब जम हो जाएंगे फिर तो सारी कैटेगरी खत्म हो जाएंगी ना उनकी। हाँ, तो नुकसान सबसे, हमारा नुकसान तो है ही है। हमारा बेड़ा तो वो गर्क कर ही रहे हैं, अपने बच्चों के गलों पर भी छुरियां चला रहे हैं। चलो, अब अगर उनको शौक है एसटी बनने का तो दिक्कत कहाँ है? शौक है तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करे। अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते हैं तो हम उसके खिलाफ सख्त तरीके से अगर केंद्र ने ये बिल लाया और पास भी करवाया और उनको एसटी स्टेटस मिलता भी है, आपके कोटा से नहीं मिलता, सपोज कर लेते हैं, अभी तो ये बिल खुला नहीं है, बिल में क्या है, ठीक है, अगर हो जाता है तो उसके बाद आपका क्या एक्शन होगा? फिलहाल तो हम सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी के जो नंबर्स हैं वो नंबर सरकार तक पहुंच रहे हैं और सरकार बिल्कुल देख रही है कि ये कम्युनिटी जाग गई है और डेमोक्रेसी में सर काउंट किए जाते हैं। हमारे नंबर्स ज़्यादा हैं और सरकार किसी भी हालात में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को कोई भी किसी किस्म का उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, अगर ये पार्लियामेंट से बिल पास होकर एक्ट बन जाता है तो देन वी हैव द स्टेप कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, जो आला अदालत है वहाँ पर अपनी आपको यकीन रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुल्क की सबसे ऊंची अदालत है और मुझे लगता है हर किसी जो शख्स डेमोक्रेसी के अंदर, जो शख्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलीव रखता है, जो शख्स बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन रखता है और उम्मीद है कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन उससे पहले ही हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे जो मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और मुल्क के जो होम मिनिस्टर हैं वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को किसी भी किस्म का नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, उनको डिच नहीं करेंगे। आपको लगता है कि जब ये बिल के ऊपर बातचीत चल रही थी उसके बाद आपके लीडरान भी जो है उनसे बातचीत करने गए और आपके दिग्गज लीडर उनसे बातचीत करने गए, आपको लगता है कि उनकी कोई जो है अंदर से ही हाथ मतलब जोड़ के जो है गठबंधन वगैरह करके जो है इस बिल को मतलब रोका गया है? नहीं, रोका नहीं गया। मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद तो बिल पार्लियामेंट में आया ना, पार्लियामेंट में तो लाया गया बिल। तो आप ही के कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है। असल में जो लोग हैं वो माउथ पीस हमारी कम्युनिटी के नहीं है, वो कुछ पार्टीज़ के माउथ पीस हैं और पार्टीज़ के बिहाफ पर, पार्टीज़ के प्रेशर में आकर उनको दिल्ली जाना पड़ा। और प्रेशर क्या नहीं, आप बोल रहे हो कम्युनिटी के, गुज्जर बकरवाल जब एज ए कम्युनिटी आप कहीं पे जो है आप नारा लगाते हैं तो क्या उसमें आप माउथ पीस तो नहीं कह सकते ना पार्टी की, क्योंकि वो पहले तो आप ही कम्युनिटी को जिताती है। अगर हमारी कम्युनिटी के इतने हमदर्द होते, अगर कम्युनिटी ने उनको इतने साल तक असेंबलीज तक पहुंचाया, लोकसभा तक पहुंचाया, अगर कम्युनिटी के इतने ज़्यादा वो कंसर्न होते तो वहां पर कम्युनिटी की बात करते, वहां पर वो दूसरी कम्युनिटी को जाके रिप्रेजेंट या आज किसको आप गुज्जर बकरवालों का लीडर समझते हैं? आखिरी सवाल। मैं उन लोगों को ही गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का लीडर समझता हूं जो आज सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कोई एक लीडर जो पुराना है, जो जिसके मतलब गुज्जर बकरवाल बच्चों को लगता है कि वही अब जो है हमें जो है रहबर है हमारे। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे खामोश बैठे हुए हैं। लीडर वही होता है जो कम्युनिटी को फ्रंट से आके लीड करता है। इस टाइम हमारी कम्युनिटी एक ऐसे दौर से गुजर रही है, या फिर यहाँ पर हमारी कम्युनिटी का रहना सा होगा या फिर हमारा जवाल होगा। तो लीडर कौन है अभी जो आप जैसे महापंचायत आपने यहाँ की, अब मैंने सुना है कि आप रजौरी में महापंचायत करने जा रहे हैं, तो क्या इन महापंचायतों में कोई एक लीडर आपको लीड कर रहा है या सब अपने अपने हिसाब से लीडर हैं?
नहीं, असल में ये वॉलंटियर्स हैं और वॉलंटियर्स फ्रंट पे कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, और वो सारे वॉलंटियर जो अपने घर की ऐश अशरत छोड़कर, अपने घर के जो सुकून वाले कमरे थे वो छोड़कर आज सड़कों पर अगर कम्युनिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो सारे नौजवान हमारे लिए लीडर हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में जब हम कोई फैसला करें कम्युनिटी के फ्यूचर का, तो इन लोगों को, जो ये नौजवान आज सड़कों पर हैं, हमारी कम्युनिटी ज़रूर उनको याद रखेगी, और यही लोग आज के 5 साल या 10 साल बाद कम्युनिटी के बड़े लीडर होंगे और कम्युनिटी के बड़े फैसले करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ शाहिद अयूब जी, जो प्रेसिडेंट है गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलाइंस के, जिन्होंने बड़े ही मखसूस तरीके से कुछ बातें बड़ी ही क्लियर बोली कि लीडर जो ख़ास तौर पे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हैं आज वो है जो सड़कों के ऊपर है, और आने वाले वक्त में यही बच्चे जो है इस कम्युनिटी की हर एक दुख और तकलीफ़ को जो है सरकार तक पहुंचाएगी और इनके लिए लड़ेगी। जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहे स्ट्रेट लाइन।